अधिकारी ने वर्दी नहीं पहनी है और अभद्रता कर रहे हैं। इस पर एसएचओ ने वकील को कमरे में बंद कर दिया। आरोप है कि वकील का कोट फाड़ दिया गया और अपशब्द कहे गए। सूचना मिलते ही वकील गुस्से में आ गए। थाने के बाहर प्रदर्शन किया गया और मामले में अदालत में भी गुहार लगाई गई। कोर्ट के आदेश पर एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया और पूरे थाने को लाइन हाजिर यहां पर कर दिया गया। अदालत ने यह भी कहा कि पब्लिक से कैसे पेश आए पुलिस, इसके लिए पुलिस ट्रेनिंग भी ले। ये तस्वीरें सवाल उठाने के लिए काफी हैं कि ये कैसी आदर्श पुलिस है। पुलिस थानों में ये कैसा न्याय हो रहा है। पुलिस और थानों का हाल कब सुधरेगा साहब, और लोगों को कब न्याय मिलेगा। यूं तो गुड पुलिसिंग के दावे हजार किए जा रहे हैं, लेकिन सुधार जीरो नजर आते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान चर्चा में जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिएगा। जोधपुर में वकील पुलिस विवाद, थाने से हाई कोर्ट तक हंगामा। थाने में तकरार, कोर्ट में फटकार। वकील के साथ दुर्व्यवहार का मामला हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया। एसएचओ सस्पेंड, वीडियो वायरल। हाई कोर्ट का हस्तक्षेप, एसएचओ निलंबित। वकीलों का प्रदर्शन, पुलिस पर सवाल, कोर्ट का कड़ा रुख। जोधपुर का कुड़ी भक्तासनी थाना। सोमवार की रात बाहर वकीलों की भीड़, अंदर तनाव और बीच में एक वीडियो जिसने सबको चौंका दिया। वीडियो सामने आते ही मसला इतना गरमाया कि राजस्थान हाई कोर्ट ने मंगलवार सुबह खुद सुओ मोटो संज्ञान ले लिया और फिर पुलिस कमिश्नर, डीसीपी वेस्ट, एसीपी और थाना अधिकारी को कोर्ट में तलब कर लिया गया। कोर्ट में जब वकील और एसएचओ के बीच हुई तीखी बहस का वीडियो चला तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा गुस्सा हो उठे। पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश को जमकर फटकार पड़ी। कोर्ट ने कहा पुलिस को सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग दी जाए, किससे कैसे बात करनी है ये पुलिस को सीखना ही होगा। पुलिस कमिश्नर ने कोर्ट में माना। एसएचओ हमीर सिंह को सस्पेंड कर दिया गया और अब पूरी जांच आईपीएस रैंक के अधिकारी करेंगे। साथ ही जिस पुलिस कर्मियों की भूमिका संदिग्ध है उन्हें थाने से हटाया जा रहा है। कोर्ट ने भी भरोसा जताया, लेकिन निर्देश भी स्पष्ट दिए पूरी जांच रिपोर्ट 1 सप्ताह में कोर्ट में पेश की जाए। अब जरा सुनिए वो बातचीत जिसने पूरे प्रदेश को हिला दिया। थाने में क्या क्या हुआ। वकील कहते हैं साहब आप वर्दी में क्यों नहीं हैं, आप थाने में ड्यूटी पर हैं। सीआई का कहना है कि तुझे क्या करना है, तू वीडियो क्यों बना रहा है, बंद कर इसे। वकील कहते हैं वीडियो बनाना मेरा अधिकार है, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपकी यूनिफॉर्म कहां है सर, आप बिना वर्दी के थाने में कैसे बैठे हैं। सीआई कहते हैं मैं एसएचओ हूं, मुझे मत सिखा और ये मोबाइल नीचे कर ले। वकील कहते हैं मैं वकील हूं, मुझे कानून पता है, आप बदतमीजी से बात कर रहे हैं। इस पर सीआई कहते हैं वकील है तो क्या हुआ, ज्यादा नेतागिरी नहीं, अभी 151 में बंद कर दूंगा, सारी वकालत निकल जाएगी। महिला वकील जो साथ में मौजूद रहती हैं, पूजा कंवर, वो कहती हैं सर आप ये क्या कर रहे हैं, आप एक वकील को 151 में बंद करने की धमकी दे रहे हैं, ये लीगल नहीं है। पुलिस अधिकारी कहते हैं लीगल वीगल सब यहीं धरा रह जाएगा, इसको अंदर डालो, इसको 151 में बंद करो क्योंकि ये शांति भंग कर रहा है। वकील कहते हैं आप मुझे डरा नहीं सकते, मैं अपनी बात रख रहा हूं, आपने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया है। सीआई इस पर कहते हैं कि दुर्व्यवहार क्या होता है अब बताऊंगा, बाहर निकालो इसको। वकील देख लेंगे साहब, आप वर्दी में नहीं हैं और ऊपर से दादागिरी कर रहे हैं, ये वीडियो सब देखेंगे। अब जरा जोधपुर में वकील पुलिस विवाद की टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। शाम 5:30 बजे वकील भरत सिंह 3 अन्य वकीलों के साथ कुड़ी थाने पहुंचे। शाम 6 बजे वकील और सीआई के बीच बहस हुई। शाम 6:30 बजे चारों वकील थाने से निकले। रात 8:30 बजे भरत सिंह ने अपने सोशल मीडिया पर थाने में हुई बहस का वीडियो अपलोड कर दिया। रात 12 बजे वकील कुड़ी भक्तासनी हाउसिंग बोर्ड थाने के बाहर इकट्ठा हुए। रात 12 बजे ही बड़ी संख्या में वकील थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। 2 दिसंबर यानी कि आज सुबह 11 बजे
हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया। पुलिस कमिश्नर, पुलिस उपायुक्त और कुड़ी थाना अधिकारी को अदालत ने तलब कर लिया। रात से लेकर अगले दिन दोपहर तक थाने के बाहर भारी संख्या में वकील, नारेबाजी, प्रदर्शन, रोड जाम और जगह जगह पुलिसकर्मी। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, दोषियों को सस्पेंड करो। कुछ वकील तो पुलिस का पुतला लेकर भी आए और देखते ही देखते उसमें आग लगा दी। वकीलों का कहना था कि जब तक एसएचओ का लिखित सस्पेंशन ऑर्डर नहीं मिलता, हम यहीं डटे रहेंगे। मामले ने तब और गंभीर मोड़ ले लिया जब वकील भरत सिंह ने खुलकर आरोप लगा दिया कि थाने में एक महिला के रेप केस को दबाने का प्रयास किया जा रहा था। पीड़िता को कहा जा रहा था कि 3 लाख रुपए लीजिए, 5 लाख रुपए लीजिए, मामला खत्म कर दीजिए। वहीं वकील का दावा है कि वो इसी मामले में मदद करने गए थे और तभी उसके साथ ये दुर्व्यवहार हुआ। वकीलों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है, मांगे और तीखी। पूरे थाने के स्टाफ को 151 में बंद किया जाए। एक वकील बोले, अगर एक वकील के साथ ये हो सकता है तो आम आदमी के साथ क्या होगा। बार एसोसिएशन ने चेतावनी दे दी, अगर पूरी कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज होगा। उधर पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश ने बयान जारी किया, किसी भी वकील को गिरफ्तार नहीं किया गया। एडीसीपी वेस्ट रोशन मीणा के नेतृत्व में जांच चल रही है। रिपोर्ट मिलने पर विधि सम्मत कार्रवाई होगी, मगर वकील मानने को तैयार नहीं। लिखित आदेश चाहिए बस, और जब तक आदेश नहीं मिलेगा आंदोलन जारी रहेगा। अब पूरा मामला हाई कोर्ट की निगरानी में है। एसएचओ सस्पेंड हो चुके, आईपीएस जांचकर्ता नियुक्त हैं। वकीलों का गुस्सा अभी शांत नहीं है। अगली सुनवाई 1 हफ्ते बाद है और जोधपुर इस समय इंतजार में है कि क्या इस संघर्ष का कोई शांत समाधान निकलेगा या सड़क से कोर्ट तक ये टकराव और बड़ा रूप ले लेगा। तो जोधपुर के कुड़ी थाने में शुरू हुई ये तकरार अब एक बड़े प्रशासनिक पाठ में बदल चुकी। पुलिस को लोगों से बात करना सीखना होगा। हाई कोर्ट साफ कर चुका है, सभ्यता सिर्फ आम जनता के लिए ही नहीं, वर्दी वालों के लिए भी उतनी ही जरूरी है। अजय शर्मा, स्पेशल डेस्क, इंडिया न्यूज, राजस्थान। तो ये तस्वीरें मिसबिहेविंग पुलिस को बताती हैं कि पुलिस बेलगाम है, पुलिस मिसबिहेव है। थाने में यदि कोई वकील जाता है तो अपने मुवक्किल के लिए गया, सवाल पूछ लिया वकील ने कि वर्दी क्यों नहीं पहनी साहब, तो थानेदार जी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। गलत है। वर्दी का सवाल पूछना इतना बड़ा गुनाह नहीं कि आप पुलिस थाने में न्याय प्रक्रिया में योगदान देने वाले एक वकील का इस तरीके से अपमान करें। आप कॉलर पकड़ लें, कोर्ट उसका फट जाए और आप 151 में बंद करने की बात कह दें। सवाल उठता है पुलिस पर कि ये कैसी आदर्श पुलिस है, पुलिस थानों में ये कैसा न्याय है। दावे हजार यहां पर किए जाते हैं, लेकिन रिजल्ट 0 है साहब, 0। और जब रिजल्ट 0 है तो ये तस्वीरें निकल करके सामने आती हैं। ये तस्वीरें निकल करके सामने आती हैं, तभी आरोप लगता है कि पुलिस बेलगाम है, सुधार के दावे बेईमानी है। जब एक वकील के साथ पुलिस का ये बिहेव होगा पुलिस थानों में, तो आम आदमी के साथ क्या होता होगा, अंदाजा आप लगा लीजिए। ये पोल खोलती हुई तस्वीरें कि किस तरीके से पुलिस थाने के अंदर ऐसा बिहेव यहां पर किया जाता है। Britain Hotspur! 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 Britain Hotspur! Hotspur!
तो वकीलों का गुस्सा भी सातवें आसमान पर पहुंचा और टकराव जब हुआ तो पूरा मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा। एसएचओ को यहां पर सस्पेंड कर दिया गया, पूरे थाने को लाइन हाजिर यहां पर कर दिया गया। लेकिन जो कुछ हुआ दुर्भाग्यपूर्ण इसे हम कहेंगे। ये तस्वीरें दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीर हैं। 3 मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ गया। अशोक सिंह जी है, नेता है भारतीय जनता पार्टी के, संजय शर्मा जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं, राजेश कर्नल साहब हैं, वकील हैं। आप तीनों का इंडिया न्यूज प्राइम टाइम डिबेट में स्वागत है। शेखावत साहब आपका स्वागत है, संजय शर्मा जी वेलकम आपका, राजेश कर्नल साहब आप तीनों का इंडिया न्यूज प्राइम टाइम डिबेट में स्वागत यहां पर करते हैं। नागरिक होने का पैनल हमारे साथ में मौजूद हैं। संजय जी हैं, कांग्रेस नेता के रूप में संजय जी विपक्ष में। जिस तरीके से जोधपुर से तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं, पुलिस थानों में ये हाल है, ये कैसी आदर्श पुलिस है सर? राजस्थान की पुलिस थानों में ये कैसा न्याय है कि एक वकील के साथ इस तरीके से मिसबिहेव यहां पर किया जाता है? वर्दी क्यों नहीं पहनी आपने? एक मामूली सा सवाल यहां पर एक वकील ने किया है और उसके साथ ये किया जाता है, 151 में बंद कर दिया जाता है, मिसबिहेव किया जाता है। गुड पुलिसिंग के दावे हजार किए जाते हैं, लेकिन सुधार जीरो है सर यहां पर। संजय जी, संजय शर्मा जी। संजय जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को प्लीज। संजय जी,
राजेश कर्नल जी। अशोक शेखावत जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है सर, राजस्थान में जिस तरीके से तस्वीरें निकल करके सामने आती हैं सर, सवाल पूछते हैं वकील साहब थाने में, सवाल पूछते हैं, 151 में बंद करने की धमकी दी जाती है, वकीलों में आक्रोश है सर। सरकार हमारी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दावे हजार किए जाते हैं, रिजल्ट जीरो है सर। अशोक सिंह जी शेखावत साहब, कब ये हाल सुधरेंगे, कब लोगों को न्याय मिलेगा? एक ये सवाल पूछने पर इस तरीके से मिसबिहेव करेगी राजस्थान की पुलिस सर। हजारों दावे किए जाते हैं, लेकिन ये सुधार कब होगा सर? अशोक सिंह जी शेखावत। जिनसे फोन आया था उनको क्या शेखावत साहब सुन पा रहे हैं? अशोक जी इसको यहाँ लगा दें। राजेश कर्नल साहब सुन पा रहे हैं आप? राजेश कर्नल जी। हाँ सुन रहा हूं। हाँ राजेश कर्नल साहब, जिस तरीके से जोधपुर के ये थाने से तस्वीर निकल करके सामने आती है, सवाल पूछने पर वकील से मिसबिहेव यहां पर किया जाता है, दावे हजार किए जाते हैं कि राजस्थान की पुलिस गुड पुलिसिंग है, लेकिन ये जो मिसबिहेविंग की पुलिस है, ये जो पुलिस है, वर्दी क्यों नहीं पहनी आपने? वकील साहब एक सवाल करते हैं, थानेदार जी का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है, 151 में बंद करने की कोशिश की जाती है, अभद्रता की जाती है। जब ये तस्वीरें निकल करके सामने आती हैं, एक वकील का न्याय प्रक्रिया में बेहद अहम हिस्सा होता है। अगर वकील ने ये सवाल उठा दिया तो आप ये देखिएगा, जब उनके साथ ये एक रिएक्शन आता है पुलिस का, तो सर आम आदमी के साथ क्या होता होगा? राजस्थान की ये आदर्श पुलिस है। क्या कहना चाहेंगे राजेश कर्नल जी? जो वाकया हुआ पूरी तरीके से दुर्भाग्यपूर्ण है सर, ये पूरी तरीके से दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, एक वकील के साथ इस तरीके का एसएचओ की ओर से हरकत। राजेश जी। सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करूंगा कि वकीलों के इस ज्वलंत मुद्दे को आपने लिया और उस पर प्रसंज्ञान दिया। ये बात सही है कि जो मुद्दा कल हुआ है जोधपुर के कुड़ी थाने में जो हुआ, वो बेहद ही शर्मनाक और बेहद ही निंदनीय है। आप देखिएगा, एक तरफ सरकार जहां ये कहती है कि हम अच्छी पुलिस व्यवस्था देंगे और सौम्य व्यवस्था देंगे, वहीं आप देखिए कि उनकी पत्नी जब वहां है, उस महिला के साथ कितनी बेरहमी से व्यवहार किया जा रहा है। ये अपने आप में महिला के प्रति संवेदनशील विहीन सरकार होने का एक तरह से खुला प्रमाण है जी कि वो अधिवक्ता भी है और उसके साथ साथ वो है। और आपने देखा होगा उसमें
कि वो जब ये कह रही हैं कि वीडियो बना लिए, तो वो इंचार्ज साहब कह रहे हैं किसकी औकात है यहाँ वीडियो बना ले। बिल्कुल ऐसा खुला दुर्भाग्यपूर्ण। वैशीकरण और इस तरह की उनकी भाषा शैली है, वो अपने आप में बहुत ही एक शर्मनाक भाषा शैली है। जो आज पुलिस अधिकारी हैं, वो जनता के सेवक हैं, और जनता की सेवा करने का ये कौन-सा तरीका है, और वो भी अधिवक्ता। ये जी। अधिवक्ता हैं, उनके साथ ऐसा हो रहा है, तो आम जन के साथ क्या होता होगा, इसका आप स्वयं और अब मेरे 2 साथी बैठे हुए हैं, वो विचार करें कि आम जनता कितनी त्रस्त होगी इस पुलिस विभाग से। बिल्कुल राजेश जी, ये सवाल पूछना कि पुलिस अधिकारी वर्दी में नहीं है, थाना प्रभारी को नागवार गुजरता है यहां पर और बंद करने की यहां पर कोशिश की जाती है। राजस्थान की गुड पुलिसिंग के दावे हजार करते हैं, सरकार भी करती है, पुलिस के जो तमाम अधिकारी हैं, राजस्थान के डीजीपी हैं वो भी करते हैं, आईजीपी हैं, जोधपुर के जो पुलिस कमिश्नर हैं वो भी यहां पर करते हैं। पुलिस ने जिस तरीके से रवैया अपनाया, जिस तरीके से थाने में वकील को बंद करने की यहां पर कोशिश की गई, ये निश्चित रूप से सवाल उठते हैं कि क्या राजस्थान की पुलिस इतनी बेलगाम है। राजेश कर्नल साहब, जब जब वकील हितों की बात होती है, वकीलों के लिए लड़ाई लड़ने की बात होती है, वकीलों की अस्मिता की रक्षा की जब बात होती है, तो एक नाम निकल करके आता है राजेश कर्नल, जयपुर से, प्रदेश की राजधानी से। ऐसी एक घटना कुछ दिनों पहले, जोधपुर से पहले जयपुर में भी होती है और अब जोधपुर में उसका रिपीटेशन हो जाता है। और अगर यही हाल चलता रहा, बार बार एश्योरेंस दिया जाता है, वकीलों को दिया जाता है, समाज के दूसरे वर्गों को दिया जाता है कि पुलिस अधिकारियों की ओर से दुर्भाग्यपूर्ण है और दोबारा इसका रिपीटेशन नहीं होगा। जोधपुर के पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश जी ने आज ये एश्योरेंस दिया वहां के वकीलों को, वकील समाज को, कि दोबारा ऐसा नहीं होगा। लेकिन जब ये मिसबिहेव हुआ तो थाना प्रभारी भूल जाते हैं, पुलिस के तमाम अधिकारी भूल जाते हैं। जब पुलिस बेलगाम होती है, जब पुलिस मिसबिहेव करती है, तो देश में अदालतें भी हैं, राजस्थान में अदालतें भी हैं और हमारी न्यायिक व्यवस्था में हम सबका पूरा भरोसा है। राजस्थान हाईकोर्ट से जोधपुर पीठ से एक रिलीफ मिला, यहां पर डायरेक्शन दिया गया जोधपुर हाईकोर्ट पीठ की ओर से। इसको क्या कहना चाहेंगे पूरे मामले में राजेश कर्नल जी? ये गुड पुलिसिंग का जो दावा है, वो पूर्णतः विफल है इनका। मैं एज ए अधिवक्ता के रूप में कह रहा हूँ, अभी 10 दिन 15 दिन पहले जयपुर में एक स्त्री शर्मनाक हरकत हुई, जिस पर कि वकीलों को हम जयपुर बार के अध्यक्ष ने जब कमिश्नरेट में बात करी, भाई आप एक अधिवक्ता को वहां बैठा रहे हैं और इस तरह से उसके साथ गलत बिहेवियर हो रहा, अगर आपको कोई उस पर कार्रवाई करनी तो कार्रवाई करें और कार्रवाई करके आगे का काम करें। उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, मजबूरन जयपुर बार के अधिवक्ताओं को पुलिस कमिश्नरेट जाकर धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। और उसके बाद आप सक्षम होते हैं, या उसके बाद एक तरफ पुलिस जहां ये कहती है कि हम चाक चौबंद है, कहां से चाक चौबंद है पुलिस? उनको ये पता नहीं कि उनका अधीनस्थ अधिकारी कितनी गहनता से जांच कर पा रहा है, नहीं कर रहा, किस इन्फ्लुएंस में है, कहीं कुछ नहीं है। गुड पुलिसिंग का दावा करने वाले ही लोग केवल बोखलाहट में बोलते हैं, मंचों पर बोलते हैं, बाकी वास्तविकता में कहीं गुड पुलिसिंग का बिहेवियर नहीं है। और जब मैं देखता हूं अधिवक्ता समाज के लोग हमेशा इसके लिए संघर्ष करते रहे हैं, और अधिवक्ता समाज पर आती है जब ही जाकर ये बातें उन तक पहुंची। आम आदमी की तो बात उन तक पहुंच ही नहीं पा रही है जी। ये बहुत बड़ा अहम मुद्दा है। बिल्कुल राजेश जी, आपके पास फिर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता अशोक शेखावत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शेखावत जी, तस्वीरें आपने देखी होंगी, आपको जानकारी भी पूरी है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीरें जोधपुर से निकल करके आती हैं सर। हजारों दावे किए जाते हैं, राजस्थान की सरकार की ओर से किए जाते हैं, आपकी पार्टी की ओर से किए जाते हैं कि पूरा सुधार पर राजस्थान की सरकार काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी सुधार में यकीन करती है। लेकिन पुलिसिंग का यह सुधार है, राजस्थान की पुलिस का एक चेहरा निकल करके आया। आपने देखा कि किस तरीके से 151 में बंद कर दिया जाता है। वर्दी नहीं पहनेंगे, मन में आएगा जो करेंगे। और कोई अगर राजस्थान पुलिस को बेलगाम पुलिस कहेगा तो उसको गिरफ्तार करेंगे, उसको पीट दिया जाएगा, उसकी आवाज को दबा दिया जाएगा। हजारों दावे आपकी ओर से किए जाते हैं, आपकी सरकार की ओर से किए जाते हैं, बड़े पुलिस अफसरों की ओर से किए जाते हैं कि राजस्थान की पुलिस एक आदर्श पुलिस है। यह आदर्श पुलिस है राजस्थान की, जो एक अधिवक्ता के साथ इस तरीके का सलूक थाने में किया जाता है, तो आम लोगों के साथ आपकी पुलिस क्या करती होगी? सुधार की जरूरत है। अशोक जी, ये बात तो सही है कि चाहे पुलिस हो या कोई भी डिपार्टमेंट के किसी विभाग का कोई भी अधिकारी हो या कर्मचारी हो, आम जन के प्रति कोई भी उनके पास आता है
तो धैर्यपूर्ण सुनो, क्योंकि वो जनता के ही सेवक है। और जहां तक इस मामले की बात आती है, तो इस मामले में किस प्रकार से जो अनुशासनहीनता करी है और जिस प्रकार से जो शिष्टाचार आम लोगों के साथ करना चाहिए वो इन्होंने जी। नहीं किया है। तो हम सारी पुलिस को तो हम कह नहीं सकते कि सारे पुलिस ऐसे ही हो सकते हैं, या आम जनता भी कुछ हो सकती है और डिपार्टमेंट के हो सकते हैं। और जो इस प्रकार के लोग हैं, सही बात है कि माननीय न्यायालय ने उस पर संज्ञान लिया, और संज्ञान लेने के बाद में सरकार ने जो कार्रवाई करी है, सस्पेंड करने की कार्रवाई करी है, आगे भी इसकी जांच में, चाहे केस की जांच हो या पर्टिकुलरली जो थाने की बात में आती है, चाहे एसएचओ हो या उनका लीडर हो, उनकी बात जी। आती हो, वो सरकार उसमें कर रही है। जहां तक अधिवक्ताओं की बात करें, जैसे मैं भी खुद भी अधिवक्ता हूं, तो बात तो सही है कि पहलू क्यों तो हमें फिर भी पुलिस आपकी वालों से आपकी काम दोहरी पड़ता है। जिम्मेदारी बन जाती है अशोक जी, सरकार का एक पार्ट होने के नाते, संगठन का एक पार्ट होने के नाते और एक वकील का पार्ट होने के नाते आपको इसमें ज्यादा जिम्मेदारी निभानी चाहिए और ज्यादा इंटरेस्ट लेकर के आपको एक मोरल ड्यूटी का भी आपको परिचय देना चाहिए, और आप जैसे संवेदनशील लोग इसमें हिस्सा लें और इसको करीब से देखें, और इसमें एक ऐसा एक्शन होना चाहिए अशोक जी, क्योंकि आप एक अधिवक्ता भी हैं, तो ये दर्द आप और ज्यादा करीब से महसूस कर पाएंगे। सरकार आपकी है, संगठन आपका, और आप खुद एक वकील हैं, तो इस मामले में आपकी ज्यादा जिम्मेदारी भी बनती है सर कि ऐसी तस्वीरें रुकनी चाहिए। अधिवक्ताओं के साथ पुलिस थानों में ऐसा सलूक रुकना चाहिए सर। अशोक शेखावत जी, देखो कि मैं पैनल में भी, कोई दूसरा चैनल था उस पर भी था, वो जी। वहां के पूर्व डीजीपी थे विक्रम सिंह जी। उन्होंने साफ कहा कि किस प्रकार से यदि पुलिस का बिहेवियर रहेगा तो आमजन के लिए सही नहीं है, और पुलिस की भी छवि खराब होती है। बिल्कुल। तो इस छवि को एक सुधार के रूप में लिया जाना चाहिए, न कि कोई मानो सरकार ने कोई आ रहे हैं राजेश जी, आपके पास आ रहे हैं। हाँ, किसी ने निकाल दिया, सर्कुलर निकाल दिया कि साहब आप इस प्रकार के करो, तो वो नहीं है। और जहां तक आप सरकार की आप देखेंगे, इन 2 साल के अंदर क्या अपराध में कमी नहीं आई है? क्या अपराधों में कमी भी आई है? नहीं, महिला अपराधों अपराध में कमी आई, अपराधों में कमी आई है तो सर हाँ, आपको अब एक अप्रिशिएट सुधार- करते हैं हम, राजस्थान की जनता आपकी तारीफ करेगी अपराधों में कमी आई है तो, लेकिन इन तस्वीरों को भी रोकिएगा सर प्लीज। ये बात सही है कि पुलिस का बिहेवियर आम जनता के पास में, और जो वकील वहां लेके जा रहा है कि वही पीड़ित के साथ ही जा रहा है। बिल्कुल। और ऐसा केस है जिस केस के अंदर पुलिस को संवेदनशीलता रखनी चाहिए, लेकिन इस प्रकार के जो लोग हैं, उन लोगों को डिपार्टमेंट के द्वारा सरकार का ऐसा संज्ञान भी आया, पहले भी आया संज्ञान में। और यह सही बात है कि अधिवक्ता वहां जाता रहे, आम पब्लिक जाती है, तो थोड़ा उसमें आपको पता पड़ेगा तो आम पब्लिक को के साथ जी। क्या होता है, वो भी सबको देखना पड़ता है, सरकार किसी की भी रही हो। मैं नहीं कह रहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, इनकी सरकार रही है, लेकिन पुलिस को भी देखना चाहिए। और इस प्रकार के जिन लोगों ने किया उनके खिलाफ तो कानूनी जो संबद्ध कार्रवाई होती है वो कार्रवाई पूरी सरकार करेगी, ये बात नहीं सरकार नहीं करेगी है। लेकिन हम पूरा सिस्टम को हम खराब कह दें, वो सिस्टम भी खराब नहीं है। वकीलों का भी उनसे सेतु रहता है पुलिस से, और पुलिस का भी वकीलों से सेतु रहता है, न्यायपालिका से भी सेतु रहता है। उसका एक सम्मान होता है, उसका सम्मान के लिए हम पूर्ते कह रहे हैं। और जिस प्रकार की सरकार को माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिए जाएंगे, जो भी डायरेक्शन दिए जाएंगे, उनकी पालना सरकार करेगी। ठीक है। संजय शर्मा जी हमारे साथ में, कांग्रेस लीडर के रूप में संजय शर्मा जी, तस्वीरें आपने देखी होगी, तमाम मीडिया हाउसेस के जरिए जानकारी आप तक पहुंच गई होगी कि थानों में ये हो क्या रहा है, पुलिस कितनी कंट्रोल में है, पुलिस कितनी बेलगाम है, किस तरीके से न्याय प्रक्रिया में, जुडिशियल प्रोसेस में एक मेन रोल अदा करने वाले वकील के साथ ही जब ये होगा, 151 में कॉलर पकड़ के बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि वकील साहब ने एक सवाल पूछा था कि ये पुलिस अधिकारी वर्दी में क्यों नहीं है। संजय जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? अशोक जी कह रहे हैं सुधार होगा, देखते जाइए, अपराधों में कमी आई है और सुधार होगा, घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, राज्य सरकार की ओर से कार्रवाई कर दी गई है, और यह एश्योरेंस भी दे रहे हैं कि ये तस्वीरें दोबारा निकल करके नहीं आएंगी। संजय शर्मा जी। सर देखिए, जोधपुर में जो हुआ है कल, इससे बहुत पीड़ा हुई है, चाहे वो आम नागरिक हो, कोई खास हो, या कोई भी व्यक्ति हो। राजस्थान आज की डेट में ऐसा राज्य है भारत का, मैं कहूं कि जहां कानून का राज है ही नहीं। आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस है कि सभी थानों में सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल किए जाएंगे और उनकी बाकायदा मॉनिटरिंग की जाएगी। और इस घटना में देखिए हुआ क्या है, वकील साहब किसी पीड़िता की पैरवी करने के लिए थाने में गए हैं, कोई काम से गए हैं, वहां एक व्यक्ति है जो वर्दी में नहीं है, तो एक आमतौर पर एक सवाल कर लेता है आदमी कि साहब आप कौन है, अपनी आइडेंटिटी बताइए, आप पुलिस से हैं या कोई और है। उस पर वो हमीर सिंह जी का रुतबा देखिए आप, वो किस तरह तू तड़ाक से बात कर रहे हैं।
उनकी धर्मपत्नी वहां मौजूद है, उनको लगभग 151 में बंद कर भी दिया था, मारपीट भी करी है, कोर्ट भी उनका फाड़ दिया जी। साहब। क्या उम्मीद करेंगे राजस्थान से? जिस सरकार का मुखिया ही पर्ची से निकल के आया है, आए दिन दिल्ली भागना पड़ता है, आज भी दिल्ली गए हुए हैं, अपनी नौकरी बचानी है, कुर्सी बचानी है। साहब सरकार नहीं है यहाँ पर, यहाँ पर तो पोपाबाई का राज है, यहाँ कोई सरकार नहीं है। सरकार होती तो ऐसे संवेदनशील मामलों पे कार्रवाई की जाती, सरकार होती तो मुखिया जी का बयान आता, भजनलाल जी का बयान आता, गृह मंत्रालय उनके पास है, डीजीपी साहब का कोई बयान आता। ठीक है संजय जी, आपके पास फिर आएंगे। ठीक है संजय जी, आपके पास फिर आएंगे। राजेश कर्नल जी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। राजेश कर्नल जी, अशोक शेखावत जी को आपने अभी सुना, अशोक जी ने एश्योरेंस दिया है, इंडिया न्यूज के मंच पर अशोक जी बोले हैं। राजस्थान के लाखों वकील सुन रहे होंगे, राजस्थान की तमाम जनता जनार्दन है वो अशोक जी को सुन रही होगी कि हमारी सरकार के समय अपराधों में कमी आई है। ये तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं तो राजस्थान की सरकार ने, पुलिस विभाग के अधिकारियों ने कड़ा एक्शन भी लिया है, एसएचओ को सस्पेंड भी कर दिया गया है। ये किसी एक थाने की बात हो गई, लेकिन पूरी पुलिस के लिए ये सवाल उठाना गलत है। पूरी पुलिस ऐसी नहीं है, पुलिस अच्छा काम कर रही है, ये एक तस्वीर निकल करके सामने आ गई। लेकिन राजेश जी, ये आज ये जोधपुर की घटना हो गई, इससे पूरे जयपुर में घटना हो गई, और अभी एक लेटेस्ट अपडेट मैं आपको बता दूं, ऐसा ही एक अपडेट अजमेर से भी आया है। एक पुलिसकर्मी ने यहां पर कोई टकराव की जैसी स्थिति यहां पर अजमेर में भी बनी है वकीलों और पुलिस के बीच में। तो ये क्या है सर? राजेश जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? पुलिस, देखिए मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगा यहां पर राजेश कर्नल जी, जिस तरीके से वकील का जुडिशियल प्रोसेस में हिस्सा होता है, वकील आम लोगों की लड़ाई लड़ता है, पीड़ित की लड़ाई लड़ता है, और यदि वकील ने ये सवाल अगर वकील नहीं उठाएगा तो कौन यहां पर उठाएगा? आप उन तस्वीरों को देखिएगा, तीनों हमारे सम्मानित गेस्ट हैं आज, आप उन तस्वीरों को देखिएगा जब ये वकील साहब वहां पर जोधपुर में जाते हैं, इस पुलिस थाने में जाते हैं, तो एक सवाल वकील साहब सिर्फ इतना ही पूछते हैं कि सर ये मेरे साथ मिसबिहेव किए हैं, इन्होंने वर्दी भी नहीं पहनी है, सर इनसे पूछिए इनकी वर्दी कहां है। मेरा एक इसमें कहना है, मैं पूछता हूं राजस्थान के डीजीपी साहब से, मैं पूछता हूं कि उन थाना इंचार्ज ने, जो वहां पर वो रीडर साहब थे, वो पुलिसकर्मी थे, उन्होंने वर्दी क्यों नहीं पहनी थी? डीजीपी साहब से इंडिया न्यूज राजस्थान सवाल करता है, डंके की चोट पर राजस्थान के पुलिस अधिकारियों से इंडिया न्यूज राजस्थान सवाल करता है। और मैं तो ये कहता हूं, राजस्थान के लाखों लोग, राजस्थान के पूरी जनता, एक एक आदमी सवाल करे राजस्थान के डीजीपी साहब से कि हम पूछेंगे, हम 151 में बंद कर दीजिए आप कि वर्दी क्यों नहीं पहनी थी। और जो कुछ इस तरीके से चैलेंज किया गया, एक लाइन आप तीनों सम्मानित गेस्ट ने सुनी होगी कि किसकी मजाल है जो थाने में वीडियो बना जाए, किसकी मजाल है जो थाने में वीडियो बना जाए। चोरी और सीना जोरी, चोरी और सीना जोरी, तो ऐसे लोग वाकई में कहा जा सकता है कि पुलिसिंग के काबिल इनको नहीं कहा जा सकता। राजेश कर्नल साहब। सर, आप जो कह रहे हैं, अशोक जी ने अभी बहुत ढंग से एक बात कही जी कि ये ऐसा हमारे राज्य में उसमें अपराधों में कमी आई है, और हम अप्रिशिएट करते हैं सर, तारीफ करते हैं अशोक जी की नहीं, सरकार की, नहीं, अगर अपराधों में कमी आई है तो। लेकिन अगर इन्हीं के राज में ऐसी तस्वीरें आएंगी तो हम सवाल भी खड़ा करेंगे सर। नहीं, आप सही कह रहे हैं, फिर भी मैं अधिवक्ता समाज से आता हूं, अधिवक्ताओं का प्रतिनिधित्व करता हूं, और मेरे लायक दोस्त भी अधिवक्ता हैं जी। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि अभी कुछ दिन पहले ही आदर्श नगर थाने में देवेंद्र मीना जी के साथ इतनी बड़ी घटना हुई, उसमें भी पुलिस अधिकारी ये कह रहे हैं कि कमिश्नरेट में जाकर जो धरना प्रदर्शन हुआ उसके बाद वो कार्रवाई कर रहे हैं। अभी भी इसमें जब वहां हाई कोर्ट ने बुलाया तो खुद कमिश्नर साहब इस अमर्यादित भाषा के लिए उनके लिए समायाचना कर रहे हैं। आप देखिए, ये मैं डीजीपी साहब और मुख्यमंत्री साहब से ये भी पूछना चाहता हूं कि अधिवक्ताओं को, मेरे दोनों लायक दोस्त अधिवक्ता हैं इनमें से अशोक जी, हमको बहुत बार जो समाज का सबसे जागरूक अगर कोई वो आता है तो उनमें अधिवक्ता सबसे वरिष्ठ उसमें होते हैं। बिल्कुल। और पुलिस के हमेशा टारगेट पे यही क्यों रहते हैं, और सरकारें क्यों चुप रहती है? क्यों सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की पालना नहीं होती है कि कैमरे नहीं लगाए जाते, मॉनिटरिंग के लिए लोग वहां उपलब्ध नहीं कराए जाते? महिलाएं आ रही है तो महिला डेस्क कहाँ होती है? डीजीपी साहब भी इसको सुन रहे होंगे, मुख्यमंत्री जी साहब भी इसको सुन रहे होंगे। मैं ये पूछना चाहता हूं, मेरी पीड़ा अधिवक्ता समाज के लिए है कि आज अधिवक्ता को कहीं भी जाना होता है, तो कोई भी बात होती है तो सबसे पहले हर व्यक्ति ये समझता है कि एक अधिवक्ता से संपर्क किया जाए, वही हमारी पुलिस से, जो कि गुड गवर्नेंस ये कह रहे हैं, ऐसी पुलिस से मदद कर सकता है। और उस अधिवक्ता का ही ऐसा हाल हो जैसे अभी देवेंद्र मीना जी का हुआ, अभी कुड़ी में इनका हुआ। केवल पुलिस का एक टारगेट रहता है कि जागरूक समाज अधिवक्ता समाज है, और इसको किसी भी तरह से टारगेट किया जाए, और इसी आधार पर
वो करते हैं और हमेशा अधिवक्ताओं के साथ बदतमीजियां होती जा रही है। और इसका मेन कारण यह है कि थानों में ना तो सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के बावजूद भी थानों में अभी तक कोई कैमरे नहीं लगाए गए हैं। उसका आपने उसमें जीवंत उदाहरण देखा होगा कि जो अभी आपने भी कहा कि वो खुले में कह रहे हैं किसकी मजाल है मेरे थाने में वीडियो बना ले। बिल्कुल। अरे वीडियो की जरूरत ही नहीं है। अगर आपके वहां अगर कैमरे लगे होंगे और महिला डेथ होगी, आप देखिए, मैं सरकार पर नहीं जा रहा हूँ, महिलाओं के प्रति संवेदनशील होना एक सजग नागरिक का भी अधिकार है। उस महिला और वो भी अधिवक्ता के साथ कितना गंदा बिहेवियर किया गया और आखिरकार जाकर जब अधिवक्ताओं को धरना प्रदर्शन देना पड़ा, जब ही जाकर कार्रवाई हुई है। क्या है ये सरकार? कहाँ बैठे हैं लोग, सरकार के बड़े लोग? कहाँ है डीजीपी साहब? कहाँ है इनका राज? मैं अधिवक्ता समाज की तरफ से उन्हें निवेदन करना चाहता हूं कि आप सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करें, हर उनमें थानों में कैमरास लगाएं और उनका कनेक्टिविटी कमिश्नरेट में या अन्य जो भी आप उचित समझे उस जगह उनकी कनेक्टिविटी हो, जिससे अधिवक्ता या और लोगों के साथ इस तरह के अपराध में कमी आए। बिल्कुल, राजेश जी ने बिल्कुल एक प्रैक्टिकल बात यहां पर कही है। अशोक जी, सरकार आपकी है, आप सत्ता में हैं सर, दुख दर्द समझिए, लोगों का दुख दर्द समझिए, फरियादियों का दुख दर्द समझिए। राजस्थान के क्या 100% थानों में सीसीटीवी यहां पर लगवा दिए गए हैं या अभी कुछ थाने बाकी हैं? यदि कुछ थाने बाकी हैं तो आप सत्ता में हैं, पावर आपके पास है, गृह राज्य मंत्री बेडम सिंह आपके हैं सर। पर्सनल पेन लीजिएगा अशोक जी, आप एक संवेदनशील लीडर भी हैं, संवेदनशील एक इंसान भी हैं और एक आप कानून के जानकार भी हैं, क्योंकि कोई भी आदमी किसी भी पार्टी में हो, कोई भी आदमी किसी भी पार्टी में हो, आपकी सरकार है, आप भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। संजय शर्मा जी विपक्ष में कांग्रेस से सरकार ताल्लुक रखते हैं यहाँ पर। राजेश कर्नल जी एक अच्छे वकील लीडर के रूप में पूरे राजस्थान में इनकी एक आइडेंटिटी है। अशोक जी, राजस्थान में जितने थाने हैं उनमें यदि सीसीटीवी का अभाव है तो इस पर काम करने की जरूरत है सर। सरकार इस पर काम करे, गृह राज्य मंत्री इस पर काम करें, डीजीपी साहब इस पर काम करें। डीजीपी साहब ने जब पदभार ग्रहण किया था, राजस्थान के डीजीपी ने, तो एक कमिटमेंट किया था डीजीपी साहब ने कि राजस्थान में एक ऐसी पुलिसिंग देंगे, शानदार पुलिसिंग हमारी ओर से यहां पर राजस्थान में दी जाएगी कि राजस्थान की जनता देखेगी कि वाकई में राजस्थान की पुलिस किस तरीके का काम कर रही है। राजेश कर्नल साहब, एक ये प्रॉमिस किया था राजस्थान के डीजीपी ने, आपको ध्यान होगा, राजीव शर्मा जी ने जब पदभार संभाला था कर्नल साहब, तो कमिटमेंट किया था प्रेस को एड्रेस करते हुए कि राजस्थान की पुलिस का काम शानदार होगा, अपराधों पर लगाम लगाएंगे, एक संवेदनशील पुलिस बनेगी, गुड पुलिस का चेहरा राजस्थान की जनता देखेगी। लेकिन जिस तरीके से जोधपुर के इस थाने में यह हुआ, तो ये चेहरा देख लीजिए राजेश कर्नल साहब। राजेश कर्नल साहब, आपको क्या लगता है, यदि वकील हाईकोर्ट नहीं पहुंचते, यहां पर हाईकोर्ट का दरवाजा वकील नहीं खटखटाते, तो क्या ये कार्रवाई यहां पर बनती? क्या ये जो एसएचओ हमीर सिंह सस्पेंड कर दिए जाते इतनी जल्दी, जब तक 2 दिन धरना नहीं चलता, 3 दिन वकीलों का कार्य स्थगन नहीं होता? राजेश कर्नल साहब, मैं आपसे यही निवेदन कर रहा हूं कि आज सबसे जागरूक समाज के रूप में अधिवक्ता समाज होता है, चाहे वो स्वतंत्रता संग्राम से ले लीजिए और आज तक ले लीजिए, और यही जनता के सीधे जुड़ाव में होता है और वही जनता की समस्याएं आगे तक पहुंचाता है। आज इस समाज को टारगेट किया हुआ है और उसके बावजूद टारगेट के बाद आप देखिए कितना अचंभे की बात है कि धरने पे बैठने के बाद प्रसंज्ञान कोर्ट को लेना पड़ रहा है, जब तक डीजीपी, कमिश्नर और एसपी ये सब मौन मुक्त हैं। मतलब कोई भी उस वक्त कमिश्नर साहब आके तो कह रहे हैं पुनरावृत्ति नहीं होगी। जब ये मामला उठा और सारे अधिवक्ता वहां एकत्र हुए, जब भी इस बात पर अगर वो प्रसंज्ञान लेते तो शायद इतनी बातें नहीं होती। बिल्कुल, होना ये चाहिए था। जोधपुर के पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश जी, जैसे ही उनको सूचना मिली ये घटना हो गई, तुरंत थाने पर जब धरना वकील साहिबान ने दिया, तुरंत उनको वहां रात को चाहे 1 बज रहे हो, 12 बज रहे हो, मौके पर जाना चाहिए था, सुलह के लिए वार्ता करनी चाहिए थी और तुरंत एक एक्शन यहां पर लिया जाना चाहिए था। राजेश कर्नल जी, बिल्कुल मैं कह रहा हूं, और उसका मैंने दूसरा भी उदाहरण दिया कि कैमरे से इनकी कनेक्टिविटी हो। अभी आप अशोक जी को कह रहे थे कि आप कितने थानों में कैमरे लग गए और कितने, राजस्थान के मुश्किल से मुश्किल कोई 25-50 थानों में कैमरे होंगे। इस पर काम करने की जरूरत है सर, इस पर काम करने की जरूरत है राजेश कर्नल और ग्रामीण क्षेत्रों में तो आप यहां तक स्थितियां देखें कि इतनी बदतर स्थितियां हैं और वहां कोई सुनवाई नहीं है। वहां का आदमी
केवल एक आदमी पे उम्मीद करता है, वो होता है अधिवक्ता समाज, क्योंकि वो न्याय के लिए लड़ लेता है। बिल्कुल है वो अपनी उसको जिसको एक कहते हैं कि अपनी नींद बेच के उम्मीदा मोल ले लेता है वो, और वो उनके लिए लड़ता है, और लड़ता है तो उसका भुगतान उसको खुद को व्यक्तिगत रूप में करना पड़ता है, चाहे खुद के रूप में करना पड़ता हो, चाहे देवेंद्र मीणा के रूप में करना पड़ता हो, चाहे पहले प्रहलाद जी के रूप में करना पड़ता हो, किसी भी रूप में करना पड़ता हो। तो समाज की बातें अधिवक्ता के अलावा कौन रखेगा इनके सामने, और की तो किसी की दम ही ठीक नहीं है। है। राजेश जी आपके पास फिर आएंगे। अशोक जी कितना काम यहां पर सीसीटीवी कैमरों को लेकर के किया जा रहा है आपकी सरकार की ओर से? अभी जिस तरीके से राजेश कर्नल साहब ने कहा कि मुश्किल से एक बहुत छोटी संख्या, कर्नल साहब ने यहां पर बताई कि मुश्किल से 150 थानों में सीसीटीवी। भाई सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस भी है, समय समय पर राजस्थान हाईकोर्ट भी निर्देश जारी करती है, और पुलिस का खुद का भी कोई सुधारात्मक सिद्धांत होगा सर। तो क्या आगे क्या कार्य योजना है कि पुलिस गुड बिहेव करे, पुलिस थाने हैं उनमें सीसीटीवी लगे, और इस तरीके का दुर्व्यवहार न केवल अधिवक्ता के साथ बल्कि राजस्थान का किसी भी गांव ढाणी का कोई गरीब पीड़ित भी अपनी फरियाद लेकर के जाए तो उसको लगना चाहिए कि वाकई में राजस्थान की पुलिस आदर्श पुलिस है। और ऐसी आदर्श पुलिस किसी दूसरे स्टेट से जब हम तुलना करें तो राजस्थान की हमारी पुलिस का नंबर 1 यहां पर चेहरा हो, लेकिन ऐसे तो नंबर 1 नहीं हो सकता सर, काम करने की जरूरत है। अशोक जी देखो जी, आपने सही कहा कि सीसीटीवी कैमरा जी, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, दोनों ने ही प्रयास किए कि पहले तो यह है कि सीसीटीवी कैमरा कहाँ लगाया जाना चाहिए, जहां सार्वजनिक क्षेत्र हो उस जगह लगाया जाना चाहिए, जहां अपराध जहां होते हैं उन अपराधियों को कैसा पकड़ा जाए। उसमें भरसक प्रयास किया, केंद्र सरकार का सहयोग रहा, राज्य सरकार का भी सहयोग रहा। दूसरी बात आती है कि आप पुलिस के थाने में कहाँ कैमरे कहाँ लगाने चाहिए जी, डेस्क पे लगाने चाहिए, कौन सी गली में लगाने चाहिए, क्योंकि उसका एक थाने का अलग अलग रूप होता है, कहाँ कहाँ होने चाहिए। तो उसका एक ढांचा तैयार किया गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जो एक निगरानी के अंदर एक इसकी अलग से सेल बनाई गई है जी। वो प्रक्रियाएं चल रही है, कई थानों में लग भी चुके हैं। अब जाती है कि ये लगाना कहाँ है, डेस्क पे लगाना है या कितने कैमरे लगाने हैं, वो एक बात अलग है जी। जहां तक मैं कह रहा हूं कि अपराध को रोकना भी पुलिस का काम है, कानून व्यवस्था संभालना भी पुलिस का काम है, बिल्कुल, इन्वेस्टिगेशन करना भी पुलिस का काम है, और जितनी भी सुरक्षा वीआईपी सुरक्षा वो तो एक अलग बात है, करना सारा काम पुलिस का से सरकार किसी की भी रही हो जी। मैंने कहा कि अब पुलिस का सेतु का काम है। यदि पुलिस में कोई व्यक्ति इस प्रकार के एलिमेंट्स होते हैं जो अपने आप को पुलिस की वर्दी से के कारण अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं, कानून से बड़ा मानते हैं, सर घर भेजिए ऐसे लोगों को। अनिवार्य सेवानिवृत्ति एक शब्द है, ऐसे लोगों का असेसमेंट कीजिए। सरकार आपकी, आप पावर में है सर, आप इन लोगों को घर भेजने की व्यवस्था करवाइए। राजेश कर्नल साहब, मैं सही हूं या गलत हूं? ऐसे लोगों की रवानगी कीजिए सर। एक और बिल्कुल आप सही, आप इनको कंपलसरी रिटायरमेंट दीजिए। अशोक कह रहे हैं, अशोक जी कह रहे हैं कि कैमरे लगाए गए हैं, कैमरे के लिए राजेश जी मैं कह रहा हूँ एक बात अधिवक्ता है। मेरा प्रश्न आपसे अधिवक्ता कर्नल जी मेरी बात तो सुन लीजिए, एक मिनट, मैं आपके पक्ष की बात कह रहा हूँ। अरे मेरे पक्ष की आप कंपलसरी रिटायरमेंट की व्यवस्था करवाइए सर, कंपलसरी रिटायरमेंट दीजिए ऐसे लोगों को। अधिवक्ता को टारगेट क्यों किया जा रहा है? मैं आम जनता और अधिवक्ता भी आम जनता में आता है। जहां तक इन्होंने कहा कि कई लोगों को आपने वीआरएस दिया नहीं दिया, सबसे ज्यादा वीआरएस देने वाली भी सरकार यही है। जिन लोगों को के खिलाफ कार्रवाई की सबसे ज्यादा वीआरएस अधिकारियों तक दिए हैं। ये कह रहे हैं कि वीआरएस कहां दिया है। दूसरी बात संजय ने कहा कि ये तो दिल्ली जाते हैं, तो आपके गहलोत साहब जी हेलीकॉप्टर से कहां जाते थे? वे दिल्ली से जाते थे ना, पूरे 5 साल कभी डेटोर साहब जी बिठा लेते थे। और संजय जी दिल्ली जाना गलत बात नहीं है, दिल्ली जाना गलत बात नहीं है। आज भी दिल्ली है सीएम साहब, आज भी दिल्ली है, देश के प्रधानमंत्री से मुलाकात। इन्होंने कहा तो मैंने कहा। दूसरा है कहा कि पोपाबाई का राज है, पोपाबाई का राज तो 5 साल रहा, ऑटो में सरकार चली ना। मुख्यमंत्री जी 2 साल 1.5 साल तो बाहर ही नहीं निकल पाए, और सचिन पायलट जी का खरा तो आपका पोपाबाई रही ना। तो पोपाबाई ठीक है, आपका ही राज था, आपने सही कहा कि उसकी परिभाषा आपने सही दी है कि कांग्रेस का 5 साल का पोपा राज का राज था। आज ये अपराध कैसे कम हुए? महिला अपराध के अंदर कमी आई है, बलात्कार अपराध में कमी आई है, भूमि पर शिकंजा कैसा है। एक और बताऊं, पुलिस का प्रयास का बताऊं आपको जी, जो अप्रिशिएट होता है। आज जयपुर में भी आप देख लीजिए, मैं बताऊं, ये कर्नल साहब बैठे, किस प्रकार से यदि ट्रैफिक पुलिस का सिस्टम को सुधारने का काम किया कि जो चालान की प्रक्रिया थी, उस चालान की प्रक्रिया में जो
सारा पुलिस का तंत्र वहां लगा रहता था, वो चालान का प्रक्रिया, फोटो की प्रक्रिया स्टार्ट करी है। लोगों के पास जा रहा है, लोगों को पता है कि हम यदि इसका ट्रैफिक का उल्लंघन करेंगे तो हमारे पास ये नोटिस आएगा। तो एक एप्रिशिएट किया गया, काम किया गया है, जो टेक्नोलॉजी के का आधार को मान करके काम किया गया है। तो उसमें कोई ऐसा नहीं है वो जाएगा आपकी फोटो खींच देगा जी, आपने बेल्ट नहीं लगा रखा, हेलमेट नहीं लगा रखा आपने, और बाकी सीसीटीवी कैमरे वहां लगा रहे हैं ना, जब तो नोटिस जा रहे हैं लोगों के पास में, लोग समझ रहे हैं कि नहीं ये करेंगे तो होगा। तो जो अच्छा काम है उसको अप्रिशिएट करें, जो बिल्कुल बिल्कुल। अशोक जी आपके पास फिर आएंगे, आपके पास फिर आएंगे अशोक जी, राजेश जी के पास चले, उससे पहले संजय शर्मा से एक सवाल। संजय जी एक सवाल है मेरा आपसे, मेरा एक सवाल है आपसे। कांग्रेस ये कहती है कि हम पूरे राजस्थान में सक्रिय हैं, डोटासरा साहब की लीडरशिप में हम पूरे राजस्थान में सक्रिय हैं। संजय शर्मा जी, कांग्रेस ये कहती है। निश्चित रूप से आप जोधपुर में भी सक्रिय होंगे, जोधपुर में आपके विधायक भी होंगे, विधायक नहीं होंगे क्योंकि सत्ता तो इनकी है, ज्यादातर सीटें ये लेंगे, विधायक नहीं होंगे, आपके जिलाध्यक्ष भी होंगे, आपकी यूथ कांग्रेस भी होगी, सब कुछ होगा। जोधपुर में पूर्व सीएम भी जोधपुर से ही निकल करके राजस्थान की सत्ता में आए थे। एक सवाल मेरा आपसे, राजेश कर्नल साहब ध्यान से सुनिएगा सर मेरा सवाल, आप अशोक जी। संजय जी, कांग्रेस जोधपुर में भी है, एक सवाल आप बता दीजिए। आप बड़ा हो हल्ला करते हैं कि हम विपक्ष में हैं, हम जनता की पीड़ा को उठाते हैं, मुझे इतना सा बता दीजिए, जोधपुर कांग्रेस इस मुद्दे पर वकीलों के साथ आई क्या? जोधपुर में जोधपुर की कांग्रेस वकीलों के साथ आई क्या? अरे साहब, ये वकील साहब सम्मानित अधिवक्ता के साथ ये हो गया, हम विपक्ष में हैं, हमारी मोरल ड्यूटी बनती है, चलिए आप रात को वकील 12 बजे थाने पर पहुंचते हैं, सुबह वकील धरना देते हैं, कांग्रेस वहां पर पहुंची क्या कि नहीं ये राज्य में ये गलत हुआ है, पुलिस ने ये गलत किया, पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट है? संजय शर्मा जी। देखिए सर, पहले तो अशोक सर हमारे हाईकोर्ट में सीनियर है, अभी इन्होंने ये कहा कि क्राइम में कमी आई है, परंतु नहीं, इस सवाल का तो जवाब दे दीजिए सर। पहले कांग्रेस जोधपुर में कांग्रेस वकीलों के इस धरने में शामिल हुई क्या? कांग्रेस ने समर्थन दिया क्या कि विपक्ष आपके साथ है? डाटा है उसमें ज्यादा अपराध बढ़े हैं। मैं सर 5 सेकंड के लिए, एनसीआरबी का डेटा अगर आप निकालेंगे सर, अखबारों के पन्ने बता रहे हैं क्या स्थिति है राजस्थान की। लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां जो उड़ रही है, महिला अत्याचार चरम पर है, स्कूलों की बालकनियों से बच्चियां कूद रही हैं, उनकी हत्याएं हो रही है, हर तरफ त्राहिमाम मचा हुआ है साहब। इसीलिए मैं बात बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं कि क्राइम, हर तरह का क्राइम, चाहे साइबर क्राइम हो, क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो, क्राइम अगेंस्ट बॉडी हो, हर अपराध में बढ़ोतरी है भजन लाल सरकार के नेतृत्व में। दूसरी बात आपने की जोधपुर की जी, ऐसा है देखिए, हम तो सड़क पे हैं और ये बात सब जानते हैं, सब देख भी रहे हैं, हमने हर तरह से संगठन को मजबूत किया हुआ है। लेकिन यहां सड़क पर नहीं दिखे आप, यहां सड़क पर नहीं दिखे, जोधपुर में आपकी पार्टी सड़क पर नहीं दिखे, एक वकील के साथ थाने में यह हो जाता है, 151 में बंद करने की धमकी दी जाती है। भाई आप विपक्ष में हैं तो वकीलों का साथ देते, वहां आपकी मोरल ड्यूटी थी। और वकील तो क्या, जोधपुर के किसी भी नागरिक के साथ यदि होता और ये तस्वीरें निकल करके आती तो भाई जोधपुर कांग्रेस को साथ लगना चाहिए था। जोधपुर में मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा साहब की बेंच ने जो आदेश किया है, उस कोर्ट रूम में साहब कांग्रेस समर्थित विचारधारा के वकील मौजूद थे, जो थाने में भी लड़ रहे थे और कोर्ट में भी लड़ रहे थे। इसमें विचारधारा कहां से आ गई? वो तो माननीय जजशिप का आदेश था, उसमें विचारधारा कहां से आ गई? माननीय जजशिप को जो लगा होगा, विजुअल्स देख करके माननीय जजशिप को जो लगा होगा, वो आदेश वहां पर आया। अलग बात है, कोर्ट रूम के अंदर कांग्रेस का क्या काम? कोर्ट रूम के अंदर ना कांग्रेस ना भारतीय जनता पार्टी। कोर्ट रूम में तो जो लर्नेड काउंसिल्स हैं जोधपुर में, एक से एक विद्वान अधिवक्ता हैं, वो खुद सक्षम है प्रेयर करने के लिए, अपनी प्रेयर करने के लिए, अपने राइट्स को जिंदा करने के लिए। मैं खुद वकील हूं और इस घटना से संपूर्ण राजस्थान में रोष का माहौल है, वकील नहीं, सब जगह गुस्सा व्याप्त है और हम हर तरह से वकीलों के साथ है। हम इसी जैसे अधिकारियों को पुलिस नौकरी में होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, फाइनल कमेंट्स का रुख करेंगे। सबसे पहले राजेश कर्नल जी के पास फाइनल कमेंट। राजेश जी, आप तीनों सम्मानित गेस्ट का फाइनल कमेंट में लेना चाहूंगा, 1-1 मिनट का समय है सर। राजेश कर्नल जी, पूरी घटना ये जो हुई बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, कैसे रुके और इसके क्या समाधान के रास्ते होने चाहिए कि टकराव की ये तस्वीरें इस तरीके से पुलिस अधिवक्ताओं का उत्पीड़न न करें, ये सीन रुकने चाहिए, कैसे रुकें, क्या आपकी डिमांड है इस पूरे मामले में? राजेश कर्नल साहब 1 मिनट प्लीज, फाइनल कमेंट। मैं अभी आप अशोक जी को सुन रहे थे, अशोक जी ने कहा कि कैमरे लगने चाहिए, उसका एक उन्होंने बहुत बड़ा स्टाइल से जवाब दे दिया कि कौन सी डेस्क पे क्या लगना चाहिए, क्या। अरे मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ, 25 अप्रैल को किशनगढ़ में ऐसा हो रहा है, जयपुर में ऐसा हो रहा है, अधिवक्ताओं को टारगेट आपकी पुलिस कर रही है या प्रशासन कर रहा है? कैमरे लगाने की व्यवस्था जब सुप्रीम कोर्ट ने दी है तो उसको लागू क्यों नहीं किया जा रहा? ये हो सकता है कि बाद में 2 एक्स्ट्रा हो जाएंगे, 4 एक्स्ट्रा हो जाएंगे, 6 एक्स्ट्रा हो जाएंगे,
आप जब मुख्यमंत्री जी या और भी कोई बड़ा अधिकारी निकलता है, मैं किसी पार्टी विशेष की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, अधिवक्ता समाज की तरफ से बोलना चाह रहा हूँ, तो रोडों पे कैमरे लग जाते हैं, 2 दिन में सारा काम हो जाता है। तो कैमरे यहाँ क्यों नहीं लग पा रहे हैं, मेरा प्रश्न ये। दूसरा, अधिवक्ता समाज को ही पुलिस के द्वारा हमेशा टारगेट किया जा रहा है और अधिवक्ताओं के साथ इतनी वो हो रही है, तो उसमें आप लोगों का प्रशासन चुप बैठा रहता है। जब अधिवक्ता रोड पे उतरते हैं, जब जाके या न्यायालय द्वारा कोई ऑर्डर पास किया जाता है, जब आपके कमिश्नर, आपके उच्च अधिकारी आते थे, तो आला अधिकारी रात को या दिन में सोने के लिए हैं आपके, कि पुलिस कुटती रहे, पुलिस से वकील कुटते रहे। और तीसरा अहम प्रश्न, कि समाज में कहीं भी कोई पीड़ा होती है तो एक आम आदमी के पास अधिवक्ता ही एक सुलभ हथियार होता है, वो उसके जरिए ही कहीं पहुंच पाता है। आप उस हथियार को टारगेट करके एक नीतिगत तरीके से खत्म करना चाह रहे हैं, वो अधिवक्ता समाज बर्दाश्त नहीं। ठीक है, शुक्रिया राजेश जी। ठीक है, अशोक शेखावत जी, फाइनल कमेंट के लिए आपका रुख करेंगे सर। समाधान के लिए क्या एश्योरेंस आप करना चाहेंगे इंडिया न्यूज के मंच पर? अशोक शेखावत साहब की ये तस्वीरें रुकनी चाहिए और कैसे सुधार होगा पुलिस में? 1 मिनट का समय है सर, फाइनल कमेंट प्लीज। देखो कि जिस प्रकार से कर्नल साहब ने कहा है, तो सही बात है कि यदि अधिवक्ताओं के साथ इस प्रकार का बिहेव होगा, तो आप देख सकते हैं कि अधिवक्ताओं के साथ जो होता है, तो कर्नल साहब जैसे लोग हैं ना, वो आवाज उठाते हैं, और ऐसे लोग हमारे सैकड़ों लोग हैं वकील समुदाय की, तो आवाज उठाते हैं जी। तो ये एप्रिशिएट तो है कि सरकार को भी करना पड़ता है, कि आपको करना पड़ेगा। तो वकील यदि जागरूक है तो जनता को इसमें बेनिफिट मिलता है। और जहां तक संजय जी ने कहा कि हम सड़क पर उतरते हैं, सड़क पर कहाँ उतरे? आपकी संख्या तो मंच पर ज्यादा होती है, सामने सुनने वाले आपके कार्यकर्ता तो होते ही नहीं जी। मंच ज्यादा भरा रहता है, तो कौन सा ऐसा आंदोलन कर दिया? जो आंदोलन करते तो ठीक है, आपका विपक्ष का, हमको आंदोलन करना चाहिए, क्योंकि हम भी विपक्ष में थे तो हम भी आंदोलन करते थे। अब सबको पता है कि इनके आंदोलन में, कांग्रेस में और बीजेपी के आंदोलन में कितना अंतर है। और जहां तक जो जिसका मुखिया का लेफ्ट हैंड आदमी हो और वो कहे विधानसभा में कि मर्दों का प्रदेश है, इसलिए तो ये अपराध बलात्कार की घटनाएं होती रहती है, तो उसका खुद का देख लीजिए आप, किस प्रकार से 5 साल रहा। मानते हैं कि आप सीसीटीवी कैमरे की बात करी, सही बात है कि सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं और जिस प्रकार से चिन्हित किए जा रहे हैं, स्थान किए जा रहे हैं, यदि लोग जागरूक होंगे, वकील कौम जागरूक होगी, तभी तो सीसीटीवी कैमरे लगेंगे ना। क्योंकि सभी चाहते हैं कि सीसीटीवी कैमरे तो नहीं लगने चाहिए, कि हम तो मन मर्जी क्या करें। तो ऐसा जागरूक होना और जागरूकता के साथ साथ इस प्रकार की बातें जनता के समक्ष के माध्यम से लेके आना और ऐसे मंचों पर आना जिस प्रकार से अपना चर्चा कर रहे हैं, तो इसी कारण से तो होगा। कई चीजें होती है कि जो बिना किसी के इस प्रकार के काम होंगे तभी ही होगा, और यदि जागरूकता से इस प्रकार के कोई आंदोलन करेंगे तो सरकार भी देखती है। ये बात नहीं सरकार नहीं। अशोक जी बिल्कुल। संजय शर्मा जी, फाइनल कमेंट का रुख आपके लिए। संजय शर्मा जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके से अशोक जी ने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट को कोर्ट ऑफिसर कहा है, कोर्ट ऑफिसर होता है, तो उस कोर्ट ऑफिसर का सम्मान बरकरार रहना चाहिए सर, उस कोर्ट ऑफिसर का सम्मान बरकरार रहना चाहिए। तो यहाँ की बानगी आप देखिए क्या है, राजस्थान में क्या लॉ एंड ऑर्डर है। एक वकील जो अपनी पत्नी के साथ थाने गया है किसी को न्याय दिलाने, अगर उसके साथ इस तरह की बदतमीजी हो रही है तो आम पब्लिक का परसेप्शन जो है आप देखिए क्या होगा, उनके साथ क्या हाल होता होगा। ठीक है संजय शर्मा, शुक्रिया आपका। राजेश कर्नल साहब आपका भी शुक्रिया। अशोक शेखावत जी आपका भी शुक्रिया। आप तीनों मेहमानों का प्राइम टाइम डिबेट में जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो कुल मिलाकर ये तस्वीरें रुकनी चाहिए, और पुलिस थानों में इस तरीके की जब तस्वीरें निकल करके सामने आते हैं तो सवाल उठते हैं कि ये आदर्श पुलिस नहीं है, ये बेलगाम पुलिस है, और बेलगाम पुलिस की राजस्थान की जनता को जरूरत नहीं है। सुधार के जो दावे हैं उन सुधार के दावों में दम होना चाहिए और रिजल्ट निकल करके राजस्थान की जनता के सामने आना चाहिए। थानों की सूरत बदलनी चाहिए। प्राइम टाइम डिबेट में आज के लिए इतना ही। कल किसी ताजा मुद्दे के साथ आपके साथ फिर हाजिर।